जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह लाइव शुरू हो गया है। चर्चा शुरू हो गई है। आप सभी जुड़े और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो मित्रों, यह चर्चा आध्यात्मिक, सामाजिक, धर्म से संबंधित चर्चा है। इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो तो अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, लेकिन प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा सबके प्रश्नों को कवर करने में समय जरूर लगता है। तो फिर भी जहाँ तक संभव हुआ उसको कवर किया जाएगा, आपके प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। जुड़े बने। तो अष्टावक्र महागीता की चर्चा चल रही है, जिस पर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो अष्टावक्र महागीता, कल भी हमने अष्टावक्र महागीता में देखा कि किस प्रकार से चीज़ों को समझाया गया, बताया गया। तो हम आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व जो मित्र पहले से उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार कि आप पहले से उपस्थित हैं। मेरे आने के पहले से ही आप चैनल पर उपस्थित थे। तो तरनजीत सिंह जी, श्रीकांत सिंह, मिलन लोहानी, गोलकटे, मृत्युलोक से अमरलोक नाम है। तो गोपाल शर्मा जी, कमल सांगा जी, फिर दत्तात्रेय वर्णेश्वर, वर्णाशिवर, दत्तात्रेय वर्णाशिवर। थोड़ा सा पढ़ने में, कि छोटा छोटा लिखा होता है, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान देना पड़ता है, टाइम लगता है। राजेंद्र कुंवर जी, राजू पाल जी, दिनेश महाराज, आमसरी सोलंकी जी, ठीक ना, तालेश्वर यादव जी, वर्षा सचदेव जी, पवनपुरी जी, अमित पटेल जी, योगेंद्र पंडित जी, देवरतन बलदावा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। राज जी। तो चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं, अपना डिस्कशन शुरू करें और अष्टावक्र महागीता के श्लोकों पर चर्चा शुरू करें। आज का जो विषय है, मन का लय, आत्मा, बंधन और मोक्ष। आत्मा के लिए ना तो कोई बंधन है और ना ही आत्मा के लिए मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष उसी के लिए होगा जिसका बंधन है। आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं है तो आत्मा के लिए मोक्ष भी नहीं। अष्टावक्र महागीता। और साथ ही एक और विषय आज हमने जोड़ा है, सैटर्नालिया। क्या लिखा है? सैटर्नालिया और क्रिसमस वर्सेस क्रिसमस। सैटर्नालिया वर्सेस क्रिसमस। तो यह क्या है और इस पर भी हम विचार करेंगे। तो पहले अष्टावक्र महागीता क्या कहती है उसको हम सही से देख लें मित्रों, समझ लें। अष्टावक्र महागीता का विषय आत्मा है, विषय परमानंद है, लेकिन वह कहती है कि बंधन और मोक्ष किसके लिए है। लय युग क्या है, जो 5वां प्रकरण है अष्टावक्र महागीता का, उसका मुख्य विषय है लय योग। तो लय योग पर आधारित होने के कारण ही इसका नाम मैंने मन का लय लिखा है, कि मन का लय कैसे होता है, चित्त का लय किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा यहां पर मिलती है। तो अब महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, अब तक राजा जनक बहुत सारी बातें कह रहे थे, महर्षि अष्टावक्र के द्वारा ली गई परीक्षा और उनके प्रश्नों का उत्तर वह दे रहे थे। अब महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, नते संग अस्ति केन अपि किम शुद्ध त्यक्तुम इच्छसि संघात विलयम कुर्वण एवं एव लयम ब्रज। अर्थात तेरा किसी के साथ भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है। किसको त्यागना चाहता है, इस प्रकार ही देहाभिमान का त्याग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। तेरा किसी के साथ भी संग नहीं है, इसीलिए तो तू शुद्ध है। वह आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि तेरा किसी के साथ भी संग नहीं है, तू तो शुद्ध है। किसको त्यागना चाहता है? इस प्रकार हो देहाभिमान का त्याग करता हुआ
मोक्ष को प्राप्त होता है। तो चौथे प्रकरण में तो महर्षि अष्टावक्र ने परीक्षा के रूप में प्रश्न रखे, राजा जनक के ज्ञान को समझने के लिए, देखने के लिए। अब वह पंचम प्रकरण में, अष्टावक्र महागीता पंचम प्रकरण, उसमें अपनी बातों को राजा जनक के समक्ष रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो शुद्ध बुद्ध रूप स्वरूप है तेरा, देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके संबंध है। जब तू असंग है और शुद्ध है, तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहां है? इस वास्ते अब तू देह संघात को लय कर, अर्थात मैं देह हूं, मैं मन हूं, इस बात का तू लय कर, अर्थात इन सब का निराकरण कर दे, इनका निरोध कर दे कि तू देह है, तू विचार है, तू मन है, तू तो शुद्ध आत्मा है। और आत्मा हमेशा शुद्ध रूप में है, इसलिए ना तो उसका बंध है और ना ही उसका मोक्ष है। दूसरे श्लोक में महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, उदेति भवतः विश्वम वारिधे इव बुद्ध इति ज्ञात्वा एकम आत्मानम एवं एव लयम ब्रज। इस अध्याय का नाम ही मुख्य रूप से लय योग के नाम से जाना जाता है। इसके हर श्लोक में लयम ब्रज शब्द आपको मिल रहा है। पहले दो श्लोक में हमने देखा। पहले श्लोक में महर्षि कह रहे, नते संग अस्तिकेन अपि किम शुद्ध त्यक्तुम इच्छसी संघात विलयम कुर्वन एवं एव लयम ब्रज। फिर कहते हैं, उदेति भवतः विश्वम वारिधे इव बुद्ध इति ज्ञात्वा एकम आत्मानम एव एव लयम ब्रज। अर्थात तुझसे संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर समुद्र में ही समा जाती हैं, वैसे ही सत्य यह है कि तुझसे ही संसार उत्पन्न हो रहा है और सब तुझ में ही फिर समा जाएगा, उस आत्मा में। यहां पर राजा जनक को महर्षि अष्टावक्र आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, इसीलिए उनके संदर्भ में आत्मा की बातें ही कर रहे हैं कि तू तो आत्मा है, और जब तू आत्मा है तो तुझसे ही संसार उत्पन्न हो रहा है, उस आत्मा से ही संसार उत्पन्न हो रहा है, उस ब्रह्म से ही संसार उत्पन्न हो रहा है। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार एक आत्मा की ऐसा ज्ञान करके शांति को प्राप्त हो जा। लयम ब्रज, तू लय को प्राप्त हो जा, तू अपना लय कर ले उस आत्मा में, तू अपना लय कर ले उस ब्रह्म में और तू लय को प्राप्त हो जा। यह उपदेश यहां पर दिया जा रहा है। तो तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुदबुदा और लहरें, इसी प्रकार एक आत्मा की ऐसा ज्ञान कर कर कि वही आत्मा शुद्ध है, तो उसको जानकर तो उसमें लय हो जा। तेरे संपूर्ण देहावरण, सूक्ष्म शरीर का आवरण, स्थूल शरीर का आवरण, इन सबको लय कर दे। देवी भागवत में इस तरह की एक चर्चा मिलती है। वहां क्या लिखा है? शुद्धो मुक्त सदैवात्मा न वै बध्यते करहिचित बंध मोक्षौ मनसंस्थौ तस्मिन् शांते प्रशाम्यति। अर्थात आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म है। किसके धर्म है? मन के, अंतःकरण के धर्म है बंध और मोक्ष। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। कैवल्यपाद पतंजलि योग सूत्र इसी बात की व्याख्या करता है कि कैसे अंतःकरण का लय होगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम
शिवोहम। ना तो मैं मन हूं, ना तो मैं बुद्धि हूं, ना तो मैं अहंकार हूं, ना तो मैं चित्त हूं। मैं तो शुद्ध आत्मा शिव रूप हूं। शिवोहम 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 शिवोहम, यह कहकर आचार्य शंकर का उद्घोष है। तो शुद्धो मुक्त सदैव आत्मा नवे बद्धते करहे चित, देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक, वहां से यह दार्शनिक विषय है। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। बंध और मोक्ष दोनों किसके धर्म है? बंधन में आना और मुक्त होना मन के धर्म में है। और इन्हीं अंतःकरण चतुष्टय से ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, पंच प्राणों, पंच महाभूतों, इन सब से मिलकर जो जीव बनता है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर ऐसे बनता है, वही जीव है। इसलिए बंधन जीव का है। जीव का बंधन क्यों है? मन बुद्धि चित्त अहंकार से। और चित्त में जो कर्म संस्कार निहित हैं, जो संकलित हैं, जो स्टोर्ड है, स्टोर्ड डेस्टिनी, प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, तो वह जो स्टोर्ड है चित्त के अंदर, चित्त के अंदर सारे संकलित हैं। चित्त का लय हो जाने से, चित्त का लय हो जाने से सारे कर्म संस्कारों का लय हो जाता है, विचारों के प्रवाह का भी लय हो जाता है। क्योंकि जब चित्त का ही लय हो गया तो चित्त ही तो सबके संकलन को रखने वाला है। चित्त ही तो वह व्यवस्था है, वह मीडियम है, वह माध्यम है जहां पर विचार स्पंदित होते रहते हैं, तरंगित होते रहते हैं, वेव फॉर्म में घूमते रहते हैं। विचार, थॉट वेव्स जिसको हम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट वेव्स की बात आ जाती है। तो वह जो घूमते रहते हैं, चित्त का लय कर देने से, चित्त के लय हो जाने से मन बुद्धि इन सब का लय शुद्ध हो जाता है। तो आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत ही लय हो जाता है। क्योंकि बंध मोक्षो मनस संस्थौ तस्मिन् शांते प्रशाम्यति। बंध मोक्षो मनस संस्थौ, कि यह तो बंधन और मोक्ष तो मन की व्यवस्था है। मन संस्थौ अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय एक संस्था है। मान के चलिए एक संगठन है, एक स्थापना है, एक संस्था है जो बंधन युक्त है, जो एक सिस्टम में काम करता है और अपने सिस्टम को बनाए हुए कर्म और कर्म फल, फिर कर्म फल में जो वृत्तियां हैं मन की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पंच वृत्तियां हैं जो चित्त के अंदर निरंतर प्रवाहित होती हैं। इन्हें पंच चित्त वृत्ति भी कहते हैं, पंच चित्त वृत्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो लय योग, मन का लय हो जाता है। यहां पर महर्षि अष्टावक्र बता रहे हैं कैसे बाध कर देने से कि तू देह है, तू सूक्ष्म शरीर है, तू कारण शरीर है, इन सब का बाध हो जाने से मन का लय अंत में हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने इसको विशेष रूप से और भी समझाया है। आगे वो कहते हैं प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम एवं एव लयम ब्रज। लयम ब्रज अर्थात तू लय को प्राप्त हो जा। दृश्यमान संसार प्रत्यक्ष होता हुआ भी वास्तव में मल रहित है। तुझे विषय करके रज्जु सर्प सदृश भी नहीं है, इसीलिए तू लय को प्राप्त हो जा। तेरे विषय में, मन के विषय में तो यह रज्जु और सर्प के समान है, इंद्रियों के विषय में तो यह रज्जु और सर्प के समान है। यह संसार भी मल रहित है, लेकिन तुम इंद्रियों से देखते हो, तुम इंद्रियों के माध्यम से मन ग्रहण करता है, मन में पूर्व संस्कार भी हैं, और उन सब के वशीभूत जो तुम्हें प्रतिभासना होती है, संसार की जो भी भासना हो रही है वह मलिन है, वह शुद्ध नहीं है, वह इंद्रियों के द्वारा मलिन कर दी गई है। अर्थात इंद्रियां हमें सत्य नहीं दिखा रही हैं, परंतु सही तरीके से जान लेने से, आत्मा के
सत्ता को जान लेने से तुम्हें यह प्रत्यक्ष हो जाएगा कि यह संपूर्ण संसार जो है यह इंद्रियों के कारण ही असत्य या भ्रमित नजर आ रहा है। रज्जू में सर्प के समान दिखाई दे रहा है, रज्जू में सर्प के समान यह दिखाई दे रहा है, परंतु है नहीं। यह तुम्हें विश्वास हो जाएगा, इसलिए तुम आत्मा में लय हो जाओ। तुम अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को नष्ट कर, निरोध कर तुम आत्मा में लय हो जाओ। चित्त का लय कर दो, तुम्हारा कैवल्य हो जाएगा। तो जो इंद्रियों का प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी वाद शास्त्र करते हैं। कैसे? योग के द्वारा। हमें स्पष्ट रूप से चीजें नहीं दिखाई देती, जो दिखाई देती हैं वो भ्रम के रूप में दिखाई देती हैं। आगे महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, सम दुख सुख पूर्ण आश नैराश्यो समः, सम दुख सुख पूर्ण आश नैराश्यो समः सम जीवित मृत्यु सनः एवं एव लयम ब्रजा। ये पूरा 5वां प्रकरण, इसका नाम ही लय योग है, लय योग। तो महर्षि कहते हैं, तू आत्मानंद करके तुल्य है दुख और सुख जिसको जो पूर्ण है, आशा और निराशा जो बराबर है, तुल्य है जीना और मरना जिसको, ऐसा होता है ब्रह्म दृष्टि को तू प्राप्त। अर्थात सुख और दुख जिसके लिए समान है, तुल्य है। तराजू पर हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं तराजू को, हम वजन रखकर, एक जैसा वजन रखकर। इसीलिए यहां पर तुलना की बात करें कि तुल्य है दुख और सुख, दुख और सुख भी समान है। आशा और निराशा भी बराबर हैं। तुल्य है जीना और मरना भी एक ही बात है। शरीर मरता है, जीव तो मरता नहीं, तो जीवन कैसे मरेगा? तो तुल्य है जीना और मरना भी। जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई वह ब्रह्म दृष्टि रखने वाला लय को प्राप्त होता है। लयम ब्रजा, लयम ब्रजा, तू लय को प्राप्त हो जा। तू आत्मानंद करके पूर्ण है। देव योग से शरीर में उत्पन्न हुआ, जो सुख दुख है उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है। जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुख आदि सब अनात्मा के धर्म हैं और मिथ्या हैं। आत्म वस्तु नहीं है। आत्म वस्तु क्या है और अनात्म वस्तु क्या है, इसकी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी चर्चा हुई है। अनात्म क्या है और आत्म क्या है। तो यह संपूर्ण विषय, सुख दुख का विषय, मन का विषय, तृष्णा का विषय, यह सब अनात्म ही है, आत्म नहीं है। तो तू निर्विकार है। सुख दुख आदि सब अनात्म का धर्म है और मिथ्या है, क्योंकि इनके धर्मी जो देहादिक है वे सभी मिथ्या हैं। उत्पत्ति से पूर्व जो देहादिक नहीं थे और नाश के उत्तर में भी नहीं रहते, वे बीच में भी प्रतीति मात्र है। अर्थात मैं शरीर में हूं, मेरा यह रूप है, आपका कोई और रूप है शरीर का, यह बस बीच का मार्ग है। इसके पहले हम बिना शरीर के भी थे और इसके बाद भी हम बिना शरीर के रहेंगे। जीव नहीं मरता। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर ना हो, वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती, केवल प्रतीत मात्र ही होती है। प्रतीत मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विषय सर्पादिक मिथ्या हैं, वैसे यह जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्व खल विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसा चिंतन का नाम लय चिंतन है। लय चिंतन है। तो यह 5वां अध्याय हमें ऐसी शिक्षा देता है। यह लय चिंतन है, तू इसमें लय हो जा। तू ऐसा विश्वास करके कि सुख दुख समान है, आशा निराशा समान है और फिर जीना मरना भी समान है। तू लय हो जा उस ब्रह्म में। सर्व खलम विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण संसार तो ब्रह्म रूप ही है। ऐसा चिंतन का नाम लय चिंतन है। तू उस ब्रह्म में लीन हो जा, तू आत्मा में लीन हो जा। तू भ्रम मत पाल, तू संग मत कर, तू असंग में लीन हो जा। लेकिन यह सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या घर बार छोड़कर घुमक्कड़ बनना पड़ेगा? घूमना फिरना पड़ेगा, इधर उधर भ्रमण करना पड़ेगा?
क्या करोगे? ऐसे सन्यासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। क्या ऐसे बन जाओगे? ऐसा बनने के लिए तो पहले ही मना कर दिया है अष्टावक्र ऋषि ने और राजा जनक ने। परंतु कहा जा रहा है कि तू आध्यात्मिक रूप से तुम इसका बाध करो, तुम इसका लय करो। किसका लय? मन का लय करो। मनोलय की बात यहां पर कही जा रही है। तुम मन का लय कर दो, क्योंकि लय तो मन को ही होना है ना, आत्मा को लय नहीं होना। आत्मा तो शुद्ध रूप है, तो जो शुद्ध रूप है उसका क्या लय होगा? वो तो अपने शुद्ध रूप में है ही। मन शुद्ध रूप में नहीं है, चित्त शुद्ध रूप में नहीं है, वह अनेक रूप धारण कर रहा है। चित्त जो है अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है और हमें बहुत कुछ दिखा रहा है। यह चित्त ही दृष्टा है, चित्त ही दृश्य है। आत्मा के लिए, पुरुष के लिए वह दृश्य है, परंतु संसार के प्रति वह दृष्टा भी है। इसीलिए कहा गया चित्त ही दृष्टा है और चित्त ही दृश्य भी है। तो मित्रों, जिज्ञासुओं, यह विषय है, यह लय योग का विषय है। लय किसका करोगे? मन का करोगे, चित्त का करोगे। और जब चित्त का लय हो जाएगा और चित्त जब निर्बीज हो जाएगा तो कैवल्य होगा, निर्बीज समाधि होगी। यह हमें यहां पर महर्षि अष्टावक्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो यही बार बार कहते हैं, लयम व्रज, लयम व्रज, लयम व्रज, अर्थात लय हो जाओ, लय हो जाओ, लय हो जाओ। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र में लय हो जाती हैं, जैसे पानी के बुदबुदे पानी में ही लय हो जाते हैं। ठीक, जैसे यह संपूर्ण विश्व तुझसे ही उत्पन्न है, जैसे समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे संपूर्ण विश्व जिसको तो दृष्टिगोचर है, जो तो तेरे अनुभव में आ रही है, इंद्रिय अनुभूतियों में आ रही है, वो सब का सब तुझ आत्मा से ही उत्पन्न है और तुझ में ही लय हो जाएगी। उसको तू स्वयं में ही लय कर ले। यह संपूर्ण विश्व के बारे में कहा जा रहा है। और फिर प्रत्यक्षम अपि, जो दृश्यमान संसार है, प्रत्यक्ष होता हुआ भी वास्तव में मल रहित तुझ विषय रज्जु सर्प सदृश भी नहीं है, इसलिए शांति को प्राप्त हो जा, तू लय हो जा। लयम व्रजा, लयम व्रजा, ऐसे लिखा गया बार बार कि तू लय हो जा, क्योंकि संपूर्ण संसार तो लहर तरंग रूप में, बुदबुदे के रूप में तुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, कहीं और से उत्पन्न नहीं हो रहा। तू इसमें भ्रमित मत हो और तू लय हो जा, उस ब्रह्म में लय हो जा, उस आत्मा में लय हो जा, ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। फिर आखिरी श्लोक में, सम दुख सुख पूर्ण आशा नरय राश्यो सम जीवित मृत्यु सन्नव सेव लयम व्रज, अर्थात तुल्य है, दुख और सुख भी एक समान है, सब बराबर बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं, और मरना जीना भी एक ही समान समझ। जीव के लिए ना कोई मृत्यु है, ना कोई जन्म लेना है, मात्र शरीर को धारण करना, शरीर को त्यागना है। कपड़े पहनना, पुराने हो गए कपड़े निकाल कर फेंक देना, उतार देना, नए वस्त्रों को धारण कर लेना, यही जीव कार्य करता है शरीर के साथ। तो तू शरीर तो है नहीं, और दुख सुख जितने भी प्राप्त हो रहे हैं वह भी एक समान है, आशा निराशा भी एक समान है, जीना मरना भी एक समान है। और ऐसा विचार करते हुए तू आत्मा में लय हो जा, लयम व्रज, ऐसा उपदेश महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को दे रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं, आकाशवत अनंत अहम घटवत प्राकृतिम जगत इति ज्ञानम त एतस्य न त्याग न ग्रह लय। आकाशवत मैं अनन्य हूं, आकाशवत मैं अनन्य हूं, मतलब आकाश के समान, आकाश तत्व की बात नहीं की जा रही यहां पर, आकाश के समान मैं अनन्य हूं। संसार षटवत प्रकृति जन्य है, संसार जो है वह तो प्रकृति से उसका जन्म है, इस कारण इसका त्याग न तो त्याग है और न ग्रहण है और न लय है, ऐसा ज्ञान है। आत्मा के लिए संसार का ना त्याग है, ना ग्रहण है और ना ही लय है, इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। तो ये पंचम प्रकरण अष्टावक्र महागीता का जो कि समाप्त होता है। तो मित्रों, इसमें एक ही बात कि सब कुछ उससे निकला है, जैसे संसार निकल रहा है वह बिल्कुल वैसे ही, जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से निकल रही हैं, समुद्र में ही समा रही हैं, वैसे आत्मा से ही संसार प्रकट हो रहा है, उस ब्रह्म से ही सब कुछ अस्तित्व में आता हुआ इंद्रिय जगत में दिखाई दे रहा है, और सब कुछ ब्रह्म में ही लीन होने वाला है।
इसलिए तू लय की चेष्टा कर, लय की कामना कर, लय होने का प्रयास कर, तू लय हो जा। यही बात महर्षि अष्टावक्र बार बार रिपीट कर कर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे के श्लोक में, जो आखिरी श्लोक मैंने पढ़कर आपको बताया, जो आखिरी श्लोक मैंने जो सुनाया, क्या कहते? आकाशवत मैं अनन्य हूं, संसार शठवत प्रकृति जन्य है, इस कारण इसका ना तो त्याग है और ना कोई ग्रहण है। तो यह तो प्रकृति जन्य है, प्रकृति जन्य चीजें प्रकट हो रही हैं, जा रही हैं, जीव के जीवन को चला रही हैं। तो उन सभी भूतों को, उन सभी शक्तियों को देव रूप में माना गया है, स्वीकार किया गया है। तो अहम ब्रह्मास्मि की विचारधारा, सर्व खलम विदम ब्रह्म, यह सब जो है यहां पर बताया जा रहा है अष्टावक्र महागीता के अंदर। लय, मनोलय की बात चर्चा की जा रही है, चित्त के लय की चर्चा हो रही है। आत्मा लय नहीं होती, आत्मा के लिए ना बंधन है ना मोक्ष है। आत्मा तो शुद्ध है, बंधन मोक्ष जीव का है, और जीव अंतःकरण से बनता है, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार से बनता है, तो उसका लय होता है। परंतु आत्मा का कोई लय नहीं होता है। यह बात स्पष्ट रूप से यहां पर समझाई गई। तो जिज्ञासुओं, यह अष्टावक्र महागीता कुछ ऐसी बातें हमें समझाता है फिर से उस विचारधारा को कि तुम स्वयं में आत्मा हो, तुम स्वयं में ब्रह्म हो, तुम अपने भीतर ढूंढ लो, अपने भीतर अपने अस्तित्व को जानो, तुम स्वयं के विज्ञान को जानो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ कौन है? स्वस्थ वह व्यक्ति है जो स्वयं में स्थित है, जो अपनी आत्मा में स्थित है। वह स्वस्थ व्यक्ति है क्योंकि उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीना मरना, यह सब जो है, आशा निराशा, सुख दुख, यह सब बराबर हो जाते हैं क्योंकि वह आत्मा में स्थित है, वह आत्म स्थित है। तो वही व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ भी है। स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थित। तुम स्वतंत्र हो जाओ। महर्षि पतंजलि ने स्वतंत्रता की बात की है। स्वतंत्रता, कुछ लोग ये समझते हैं कि स्वतंत्र होने का मतलब कि जो मर्जी आए सो करो, जो मर्जी आए सो करो, जैसा मन करे वैसा करो। जी नहीं, स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं को अनुशासित करना। अनुशासन का ही अर्थ है स्वयं पर शासन करना, अर्थात स्वयं को तुम शासन में ले आओ, अनुशासन में ले आओ। स्वयं के ऊपर स्वयं से, कोई दूसरा आपको नियम नहीं बताएगा। आप अपने ऊपर नियम लागू कीजिए अपने मर्जी से और आप मोक्ष को प्राप्त कीजिए, आप लय योग को प्राप्त कीजिए। यह उपदेश दिया जा रहा है। स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्र, तंत्र मतलब टेक्निक्स, तंत्र मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, तंत्र मतलब प्रोटोकॉल्स। आप उसमें अपने आप को बांध लीजिए जिससे कि आपके रेगुलर साधना होगी, ध्यान होगा, तभी जाकर आप विकास कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब अपने आप को अनुशासित करना, अपने आप को एक नियम में ले आना, यह स्वतंत्रता है। ना कि कुछ भी करते रहना स्वतंत्रता है। ठीक, तो यह हमारे इसलिए हम स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे द्वारा, हमारे लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए लागू किया गया तंत्र जो है वह स्वतंत्रता है। स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं के विकास के लिए जो लागू किया गया जो तंत्र है वह स्वतंत्रता है, उसे स्वतंत्र कहते हैं। वह योग है। तुम योग करो, स्वयं के ऊपर एक नियम बनाओ, ठीक है ना, स्वयं के ऊपर नियम बनाओ तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, हम स्वतंत्र है। लेकिन तुम अगर इंद्रियों के वशीभूत हो, इंद्रियों की गुलामी कर रहे हो, इंद्रियों की दासता को सहन कर रहे हो और फिर अपने आप को इंद्रिय सुखों की पूर्ति हेतु अगर तुम मन मर्जी का कुछ करते हो तो वह स्वतंत्रता नहीं है, वह तो तुम्हारी बाध्यता है, वह तो तुम्हारा बंधन है कि तुम्हें इस शरीर को चलाने के लिए भोजन करना पड़ता है, तुम्हें इस शरीर में रहते हुए अनेक ही काम वासनाएं और अनेकों वृत्तियों के वशीभूत होकर कर्म करना पड़ता है। यह तो तुम्हारा बंधन है। तुम भोजन करते हो, फिर उत्सर्जन करते हो,
अर्थात उत्सर्जन मतलब शौच करते हो, कितना बड़ा बंधन है तुम्हारे लिए। तुमने स्वयं को बांध रखा है, स्वयं को बांध रखा है, और स्वयं को बांधे रखने के कारण यह स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तुम इंद्रियों की बेड़ियां तोड़ दो। योगी इंद्रियों की बेड़ियां तोड़ देते हैं, सिद्ध योगी इंद्रियों से परे चले जाते हैं। तुम इंद्रियों की बेड़ियां तोड़ दो। तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार की बेड़ियां भी तोड़ दो। तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम वहीं स्थित रहो, और जब तुम वहां स्थित रहोगे तो तुम्हारा मन का लय होगा, मनोलय हो जाएगा, चित्त का लय हो जाएगा, और चित्त का लय होने से कैवल्य हो जाएगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तुम सर्वदा ही मोक्ष युक्त हो। तुम मोक्ष क्या प्राप्त करोगे? तुम सारे बंधनों को तोड़ दो तो तुम जो हो वह मुक्त ही हो। तुम जो हो वो सर्वदा मोक्ष में ही हो। तुम क्या मोक्ष अलग से प्राप्त करोगे? नहीं, तुम्हें तो स्वयं से स्वयं को ही प्राप्त करना है। स्वयं से ही तुम ही स्वयंभू हो। शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम्, स्वयंभूअहम् स्वयंभूअहम् स्वयंभूअहम्। तुम स्वयं से स्वयं ही स्वयंभू हो, तो स्वयं को जानो। स्वयं को जानना ही वास्तविक योग भी है। यही वास्तव में योग है। तो स्वयं को जानना जरूरी है, स्वयं का साक्षात्कार जरूरी है। तो यह हमें करना पड़ेगा, यह हमें समझना पड़ेगा, और स्वयं की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं, तुम जगा सकते हो, तुम जागृत कर सकते हो। तो इसीलिए मनुष्य को दिखाते हैं, महापुरुष दिखाते हैं, देखो तुम कौन हो। जैसे कि एक बार शेर का बच्चा भेड़ों में गुम हो गया, भेड़ों के झुंड में खो गया। वो अपने आप को भेड़ ही समझने लगा, घास चरने लगा। एक बड़ा सा शेर आया, उसने आक्रमण किया भेड़ों के झुंड पर। तो क्या देखता है कि शेर का बच्चा भी इसमें घूम भाग रहा है, भेड़ों के साथ साथ डर के भाग रहा है। अरे शेर होकर भाग रहा है, इधर आजा। उसे पकड़ लिया, ले गया एक नदी के तट पर, कुएं के पास, और दिखाया, देख कुएं के पानी में देख, तेरा चेहरा और मेरा चेहरा एक जैसा है। अब मैं दहाड़ मारता हूं, तू भी दहाड़ मार। तो महापुरुष जनाते हैं कि तुम हो क्या, तुम हो क्या। तो समझने की आवश्यकता है, हम है क्या। स्वयं को जानो, स्वयं से स्वयं को ही जान पाओगे, स्वयं से स्वयंभू को ही प्राप्त करोगे। तो यह सारी विषय, ये सारे विषय महर्षि अष्टावक्र जो समझा रहे हैं, स्वयं के बारे में समझा रहे हैं, और हमारी आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। हमें अंतर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हम क्या हैं, हमें यह जानना पड़ेगा। इतना जबरदस्त सेल्फ एनालिसिस, इतना जबरदस्त सेल्फ एनालिसिस, और इतना गूढ़ रहस्यमय सेल्फ एक्सप्लेनेशन, आत्मा का एक्सप्लेनेशन, स्वयं को जानने की प्रक्रिया का प्रतिपादन हमारे शास्त्र करते हैं। अष्टावक्र महागीता, श्री कृष्ण गीता, पतंजलि योग सूत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सारी शक्तियां तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम तो निर्विकार हो। बस क्या सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं? जी नहीं, सिद्धियां प्राप्त की नहीं जाती। सत्य तो यह है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें कहीं से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है सिद्धियों को। सत्य यह है कि तुम सिद्ध हो। लोग कहते हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। जी नहीं, तुम सिद्ध हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो भाई। तुम्हें सिद्धि प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम जागरूक नहीं हो, तुम पूरी तरह से जागे नहीं हो, तुम जागृत नहीं हो। बिन जागे दुख दूर ना होई। तुम एक निद्रा में हो। जैसे स्वप्न की अवस्था में तुम एक निद्रा में रहते हो, और तुम्हें कोई बैल दौड़ा रहा है, तुम्हें कोई सांप दौड़ा रहा है, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, और तुम परेशान हो रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो।
फिर तुम जाग जाते हो, तुम्हें पता चलता है भाई स्वप्न था। तुम अभी भी एक निद्रा में हो, इस निद्रा से भी जागना है, इस निद्रा से भी जागना है, तो तुम पता चलेगा तुम तो परम शक्तिशाली हो, तुम तो परम शक्तिशाली हो। सिद्धियां तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, सिद्ध तो तुम हो ही, तुम्हें बस जानना है। क्या जानना है? कि तुम सिद्ध हो। अवेयरनेस लानी है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, चेतना को विकसित करना है। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम सिद्ध हो, संपूर्ण पंचभूतों का नियंत्रण तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं, तुम्हारे पास ही है। इसीलिए जब तुम शुद्ध रूप हो जाओगे तो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। फिर तुम्हारे सिद्धियों का मोह भी खत्म हो जाएगा कि तुम्हें सिद्धियां प्राप्त करनी है, यह मोह भी नष्ट हो जाएगा, फिर वो भी नहीं रहेगा। तो तुम तो सिद्ध हो ही, बस तुम जानते नहीं हो कि तुम सिद्ध हो। वो जानने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, एक जागृति की आवश्यकता। वास्तव में योग कुछ भी नहीं है, योग एक जागने की प्रक्रिया है, योग एक जागरण है। एक निद्रा में हम सोए थे, स्वप्न देख रहे थे, उससे हम जाग गए, अब एक और निद्रा से जागना है, जो माया रूपी निद्रा है, जो इंद्रिय जाल रूपी निद्रा। इंद्रिय जाल मतलब इंद्रियों का जाल, इंद्रियों से निर्मित जो जगत है, इंद्रिय अनुभूति रूप जो जगत है, उसकी निद्रा में हम सोए हुए हैं। उस निद्रा से भी जाग जाना है, कॉन्शियसनेस को ऐसे डेवलप करना है। वो डेवलपमेंट क्या है? एक जागने की प्रक्रिया है। आप निद्रा से जाग गए, ये क्या हुआ? आपकी जो कॉन्शियसनेस जो फिजिकल बॉडी को छोड़कर किसी और लोक में गमन कर रही थी, एक अवेयरनेस जो नहीं थी, वो अब अवेयरनेस बॉडी में आ गई। आप जाग गए, आप उठ गए, आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया उठकर, ठीक है। अब एक और निद्रा है जिसमें हम पड़े हुए, उससे जाग जाना है। जब उससे जाग जाएंगे तो फिर बात समझ में आएगी। और उससे कैसे जागोगे? ध्यान, ध्यान योग शुरू करो। वह ध्यान योग ही वास्तव में लय योग है, वह ध्यान योग ही वास्तव में लय योग है। वह शुरू कर दो, उसे जान लो, तो बस लय हो जाएगा, लय योग संपन्न हो जाएगा। यही समझाने में महर्षि अष्टावक्र लगे हुए हैं, बता रहे हैं राजा जनक को लय किसे कहते हैं, मनोलय क्या है, चित्त लय क्या है। तो यह विषय था। तो मित्रों, हमें यह समझना है, हमारे शास्त्र स्वयं को जानने की प्रक्रिया बता रहे हैं, हमारे शास्त्र आत्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया बता रहे हैं। वह यह नहीं कह रहे हैं कि एक परमात्मा बैठा हुआ है किसी आकाश से शायद किसी 7वें पर आकाश पर, वो आएगा और तुम्हारे साथ चमत्कार कर देगा, तुम पर कृपा कर देगा। वो ऐसी बात नहीं बता रहे। हमारे शास्त्र मुख्य रूप से, आप प्राचीन शास्त्रों में जाओगे, मैंने कल भी कहा था, शंकर से पूर्व उन शास्त्रों में जाओगे, दो बातों का महत्व है। एक तो स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, और दूसरा यह प्रकृति। यह प्रकृति ही मोक्ष का साधन है और भोग का भी साधन है। तुम्हारा जीवन जो कुछ भी चल रहा है, इस प्रकृति की शक्तियों से ही चल रहा है। तो उनको देवता रूप में स्वीकार किया गया है, देव रूप में स्वीकार किया गया है। वो शक्तियां अस्तित्ववान हैं, मात्र कल्पना नहीं है। और तुम स्वयं के भीतर जानकर, अपनी परतों को उधेड़ कर, अपने आवरणों को खत्म कर कर तुम शुद्ध ब्रह्म को जान जाओगे, तुम शुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। वही तुम्हारा वास्तविक रूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, तुम स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे, स्वरूप की प्राप्ति कर लोगे। महर्षि अष्टावक्र ये नहीं कह रहे कि मैं, वह जो आत्मा है, वह जो परमात्मा है, वो आएगा, अंधों को आंख दे देगा, बहरों को कान दे देगा। ऐसी कोई बात यहां समझाई नहीं जा रही है। तुम तो रोते रहो, तुम उसके लिए रो,
तुम उसके लिए आंसू बहाओ, रो रो कर घड़ा भर दो, नदी बहा दो, वो आ जाएगा। अरे भैया, कौन से गुरुजी ने तुमको सिखा दिया रोने वाली कला? तुम भावनात्मक हो रहे हो, लेकिन जो भावातीत है, वह ब्रह्म जो भावातीत है, वह ईश्वर जो भावातीत है, तुम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। समस्या यहां पर है, और तुमको रोना गाना सिखाया जा रहा है कि ईश्वर की याद में रोते रहो, ईश्वर की याद में गाते रहो। ठीक है, तो जैसी भावना करोगे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तुम किसी देवी देवता की भावना कर लोगे तो उसी रूप में आपको चीजें दिखने लगेंगी। कोई ईसा मसीह की भावना कर लेगा, उसको उसी रूप में दिखने लगेगा, और वो पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा कुछ ऐसे ईश्वर, किसी ऐसे तथाकथित जो गॉड वॉड हैं उनके ऊपर। और यह जो निर्भरता है, यह तुम्हें बनाएगी कुएं का मेंढक। क्या बनाएगी? कुएं का मेंढक, कूप मंडूक। कूप मंडूक। तो कूप मंडूकों का गुणगान क्यों करते हो? मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्या है ये सब? ठीक, कल भी मैंने कहा था यूरोप, डार्क एज ऑफ यूरोप कहां से आया था? कौन सी विचारधारा ने यूरोप को अंधकार युग में ढकेल दिया? कौन सी विचारधारा ने? कि कोई भगवान है, कोई परमात्मा। अरे तुमसे अलग कोई ईश्वर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। वो एक ही आत्मा है जो अनेक रूप धारण कर रही है। एको वशी, उसी एक के वश में सब कुछ है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। तमात्मस्थम, हृदय में, अंतर में स्थित होकर जो ज्ञानी जन है, जो धीर जन है, उस आत्मा को जानते हैं, उसे देखते हैं। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा इस्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। उन जो है शाश्वत सुख की भी प्राप्ति करते हैं वो लोग जो आत्मा को जानते हैं। उनके अंदर सिद्धियों का वो ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि पंचभूतों पर उसका नियंत्रण है। तुम्हें तो सिद्ध बनने का विज्ञान दिया गया, तुम्हें तो सिद्ध बनने का विज्ञान दिया गया, और तुम भिखारी बन गए। तुम भिखारी बन गए। तुम भगवान के मंदिरों में जा जाकर भीख मांगते रहे, तुम गा गाकर भीख मांगते रहे। गाओ, लेकिन अपने स्वरूप का गुणगान गाओ, आत्मस्वरूप का गुणगान गाओ। लेकिन तुम भगवान से मांग मांग कर, रो रो कर भीख मांगते रहे। योग कब करोगे? योग कब करोगे? इसलिए हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, इस चक्कर में पड़ोगे तो इस देश में भी अंधकार युग आ जाएगा। सीधी सी बात। इस चक्कर में मत पड़िए। पतंजलि के योग को समझिए, शंकर के अहम ब्रह्मास्मि को समझिए। यही सनातन की विशेषता है, नहीं तो उनमें तुम में कोई फर्क ना रहने वाला। फिर मीमांसा के कर्म सिद्धांत को समझिए। क्या बताने की जरूरत थी कर्म सिद्धांत को, जब सब कुछ रोने और गाने से ही हो जाएगा? तो अभी भी यह देश इतने समय तक, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि 1000 वर्षों से देश गुलाम है, गुलाम रहा, इतने वर्षों तक गुलाम रहा। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। इतिहास में हम जाकर देखें तो पूरी ऐसी बात नहीं थी। कोई राजा या कोई बाहर से आया, कोई आक्रांता, उसने पूरे देश पर बहुत लंबे समय तक राज किया हो, ऐसा नहीं है। चीजें बदलती रही हैं, लेकिन बोला जाता है, गलत भी नहीं बोला जाता, क्योंकि तुम लड़े नहीं। तुम्हारा जो कर्तव्य था समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो तुमने सही से नहीं निभाया। तुम तो रोने गाने में लगे रहे। तुम रोने गाने में लगे रहे, और अभी भी तुम वही पसंद करते हो कि तुम किसी गॉड के सामने रोओगे, तुम किसी ईश्वर के सामने रोओगे, गाओगे।
क्या इसी धारा में बहना चाहते हो? समस्या यहां पर है, समस्या यहां पर है, सारी समस्या यहां है। तुम सिद्ध हो, तुम मुक्त ही हो और तुम सिद्ध भी हो। बस एक जागृत होने की आवश्यकता है। योग का काम है जागृत हो जाना, गुरु का काम है जागृत कर देना शिष्य को। गुरु का कार्य यह नहीं है कि उसे रोने गाने में लगा दे। तो ईश्वर के नाम पर रोने गाने का काम बंद कर दो। ये रोने गाने वालों ने ही आतंक मचा के रखा हुआ है, सीधी सी बात। यूरोप के इतिहास में जाओ तो हमारे देश के अंदर तो बहुत पहले से तत्वों के संतुलन हेतु प्रकृति के संतुलन हेतु यज्ञ हवन आदि क्रियाएं बहुत पहले से की जा रही हैं और उसके अंदर देवों की पूजा होती है। पूजा जो है वो नरक से मुक्ति का मार्ग है, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पूजा नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, काफी रिपीट करके फिर दोबारा बोल रहा हूं आज। तो यूरोप के अंदर, यूरोप के इतिहास में अगर आप जाएंगे, इंग्लैंड के इतिहास में या अमेरिका के इतिहास में, वहां पर आप जाएंगे तो वहां का इतिहास कहता है कि 25 दिसंबर को वो एक पर्व मनाया करते थे जिसको कहते हैं सैटर्नालिया। क्या कहा जाता है? सैटर्नालिया। सैटर्नालिया पर्व क्या है? एक फेस्टिवल था सैटर्नालिया। अब सैटर्नालिया क्या है? सैटर्नालिया, सैटर्न मतलब शनि, शनि अर्थात शनि देव की पूजा करते थे वो। सैटर्न उनका एक डाइटी था, एक देवता थे जो कि धन के देवता थे, लाभ के देवता थे, भाग्य के देवता थे। आज भी आपके हाथ की रेखा में, जो सामुद्रिक विद्या थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो शनि रेखा है हमारे हाथ में, जो शनि रेखा होती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। शनि रेखा को हम क्या कहते हैं? भाग्य रेखा कहते हैं। तो भाग्य का जो देवता था शनि, उसकी पूजा हुआ करती थी। वह धन का भी देवता है, वह संपदा का भी देवता है। जब तक शनि देव की कृपा ना हो किसी को धन वन नहीं मिलने वाला, यह ध्यान रखिएगा। और शनि देव की कुदृष्टि पड़ जाए कुंडली के अंदर तो कंकाल करके छोड़ेगा वो। फिर अच्छे अच्छे राजा भी कंगाल हो जाते हैं शनि की कुदृष्टि से। अगर तीसरे भाव में शनि जाकर बैठ गए, तृतीय भाव में अगर शनि जाकर बैठ गए तो मेहनत का फल देते हैं। वही एक भाव है जहां पर शनि पूरी तरह से बुरे नहीं होते, नहीं तो कंगाल कर सकते हैं। मेहनत करोगे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। न्याय के देवता है शनि। अथर्ववेद में कई श्लोकों में शनि का गुणगान है। ठीक है, तो वैदिक देवता है शनि। शनि वैदिक देवता भी हैं। तो इस प्रकार से वहां पर यूरोप के अंदर पश्चिमी देशों में 25 दिसंबर को एक पर्व मनाया जाता था सैटर्नालिया, जिसका नाम था सैटर्नालिया अर्थात सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। शनि देव की विधिवत पूजा होती थी। अग्नि आदि जलाकर प्रज्वलित कर कर अन्न का भोग लगाया जाता था उनको। घर के बाहर लोग जो है सामूहिक रूप से शनि देव की पूजा करते थे और पूजा उजा करने के बाद फिर फेस्टिवल मनाते थे, उत्सव मनाया करते थे। ये 25 दिसंबर का इतिहास है। आज से नहीं, कई वर्षों से यह चला आ रहा था। फिर पश्चिम में रोम के अंदर क्या हुआ कि जो रोमन एम्पायर था वो ईसाई बन गया। रोमन राजा जो हुए, जो इंपेरर्स हुए रोम के, उन्होंने क्या बड़े अत्याचारी और क्रूर राजा हुआ करते थे। अगर हम रोमन डायनेस्टी का अगर हम उनका जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि बड़े क्रूर राजा हुआ करते थे, बड़ी भोगी प्रवृत्ति के और क्रूर राजा हुआ करते थे रोमन एम्पायर में। तो वो जो थे वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की ओर इंक्लाइन कर गए, उनका झुकाव हो गया, रुझान हो गया उस तरफ, और वह ईसाई मत को अपना लिया उन्होंने। अब जब ईसाई मत को अपना लिया तो ईसाई मत में क्या है भैया? क्या है? भगवान के लिए रोते रहो,
गाते रहो, वो तुम्हें भीख दे देगा, आकर चमत्कार कर देगा, और पूरा का पूरा यूरोप जो है वो डार्क एज में जाने लगा, अंधकार युग में जाने लगा। सारी सत्ता पाखंडी पादरियों के हाथ में आ गई। राजा भी भगवान से डरने लगा, गॉड से डरने लगा। हमारे शास्त्र हैं जो डरना नहीं सिखाते, जो डरना नहीं सिखाते। अंतर समझो। मैं ये चैनल बस ऐसे ही नहीं आपको बस कहां पे क्या लिखा है कुछ सुना के चले गए, जी नहीं। अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन। बड़ी आसानी से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस लिख देते हो। आपकी ये थोड़ी सी आसानी और थोड़ी सी जो वो है लूज पॉइंट है, ना जाने कितने भ्रम को फैला देती है। हम बड़े सेकुलर से हैं। सेकुलर क्या चीज होती है भाई? बहुत इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हो जाओगे क्या सेकुलर से हो? तो फिर तो ऐसा करो, इतने ही सेकुलर हो तो जाड़े में भी कभी कभी एकदम फ्रिज का पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर देखो पता चलेगा सेकुलर होने का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो इसलिए ये मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, ये सब करना बंद कर दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर कुछ नहीं होता। ये इतने जाड़े में लोग मरे जा रहे हैं ठंड से। कितनी टेम्परेचर कितना डाउन हो चुका है उत्तर भारत के अंदर इस समय। यूपी के अंदर, दिल्ली में, हरियाणा में आप चले जाओ, बुरा हाल है। और आपको यहां पर क्या नयापन क्या है कि आप न्यू ईयर मनाओगे भाई? विश्व के काफी हिस्सों में फिर कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आप अपने जगह के लिए कह रहे हैं, लेकिन हर जगह तो इतना नहीं है ना ठंड। लेकिन आप जाके पता करो विंटर सीजन में इस समय विंटर आता कैसे है, कैसे आता है। डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है सन और अर्थ के बीच में। पूरे विश्व में लगभग एक हिस्से में चारों तरफ विंटर होता ही होता है, ठंड होती ही होती है। इस ठंड में हाँ, जो ध्रुवीय हैं, थोड़े इधर उधर हटके जो स्थान हैं, कहीं पर कुछ अलग वो बन गया तो वहां की बात अलग है। फिर भी इन महीनों में, दिसंबर जनवरी के महीनों में विश्व के ज्यादातर हिस्सों में ठंड पड़ती है। इसमें तुमको क्या नयापन दिखाई दिया कि तुम न्यू ईयर मनाते हो? तो ये सब छोड़िए और अपनी संस्कृति को पहचानिए, क्योंकि इन सब चीजों से उनका कल्याण नहीं हुआ तो हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा? अगर ईसाईयत से कल्याण होना होता तो यूरोप का डार्क एज नहीं आता, रेनेसां क्यों होता? रेनेसां मतलब पुनर्जागरण का, जो थोड़ा बहुत भी आपने बीए में, एमए में कुछ पढ़ा होगा यूरोप के इतिहास के बारे में, तो आप जानते होंगे पुनर्जागरण की आवश्यकता ही क्या पड़ती। पुनर्जागरण की आवश्यकता ही क्या पड़ती अगर क्रिश्चियनिटी राइट था, सही था तो। ठीक है? तो ये हमें अब इस क्रिश्चियनिटी के आडंबर और पाखंड का आधार लेकर एक और पाखंड उत्पन्न हुआ जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं। उन कम्युनिस्टों को लगता है कि हिंदुइज्म जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरह ही है। एक बहुत बड़े अच्छे विचारक हुए, एक कम्युनिस्ट थिंकर हुए, वीबर, मार्क्स, शायद मैक्स वीबर उनका नाम था। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज नो हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, सो इंडिया डू नॉट नीड कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। ये वीबर का स्टेटमेंट था कि भारत में कहीं पर भी कैपिटलिज्म का कोई इतिहास नहीं मिलता है, पूंजीवाद का इतिहास नहीं मिलता है, क्योंकि वहां क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्योंकि पूंजीवाद जो आया क्रिश्चियनिटी से आ रहा है। गॉड के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कुछ गलत चीजों को लोगों को समझाया जा रहा है और उनको मानसिक गुलाम बन के रखा जा रहा है, उनको दास बना दिया गया है, उनको मूर्ख बना दिया गया है, इतना मूर्ख कि वो डेवलप होना भी नहीं चाहते। भारत देश में ऐसा इतिहास नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पर कोई ऐसे मूवमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैक्स वीबर के स्टेटमेंट में कहीं पर ऐसा था, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए भारतीय धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है धर्म और रिलीजन में। तो वहां पर भी 25 दिसंबर को सैटर्नालिया, शनि देव की पूजा होती थी। सीधी सी बात है, क्या होती थी? शनि देव की
पूजा होती थी। और फिर क्या हुआ कि शनि देव की पूजा जब ईसाई एम्पायर हो गए, उनकी ताकत आ गई, तो उन्होंने देखा कि भाई इसको 25 दिसंबर को लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनका छीन लो, इनसे जो है छीन लो, ये पर्व ही छीन लो। और उन्होंने क्या किया कि क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया, क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो शनि देव की पूजा 25 दिसंबर को करते थे, सैटर्नालिया सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे, सैटर्नालिया नामक पर्व मनाया करते थे, कुछ लोग ऐसे थे। तो रोमन एम्पायर ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई जितने भी सैटर्नालिया मनाने वाले हैं, उनके पादरी जो थे ना, चर्च के जो पादरी, जिसको फादर आप कहते हैं, उन लोगों ने कॉन्स्पायर करना शुरू किया, मतलब षड्यंत्र रचा। एक क्या षड्यंत्र रचा कि आप ऐसा करो कि इनको खत्म करना है, जितने भी सैटर्नालिया मनाने वाले जो लोग हैं, इनको खत्म करना है, जितने भी सैटर्नालिया मनाने वाले जो लोग हैं, इनको खत्म कर देना है, जो शनि की पूजा कर रहे हैं, इनको खत्म कर देना है। यह टारगेट ले लिया। और जब यह टारगेट ले लिया तो उन्होंने एक नियम बनाया कि हम 7 दिन का सैटर्नालिया मनाएंगे। और उसमें इन्होंने क्या किया कि लोगों को स्वतंत्रता दी कि जाओ कुछ भी करना है करो, डू एनीथिंग, कुछ भी करो, मर्डर करो, चोरी करो, रेप करो, कोई न्याय नहीं होगा। और कोर्ट को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया कि किसी के लिए कोई न्याय इन 7 दिनों में नहीं होगा। और इन 7 दिनों में कोई भी घटना अगर घटी है तो उसका न्याय भी आगे नहीं होगा। इसीलिए 7 दिन की पूरी छूट दे दी गई। कब से? 25 दिसंबर के 3 दिन पहले से और 25 दिसंबर के 3 दिन बाद तक। यह इतिहास है क्रिसमस का। और उस सैटर्नालिया के नाम पर, उस पर्व के नाम पर जो है, लोगों को जानबूझकर क्रिमिनल्स को छूट दी गई ताकि जितने भी सैटर्नालिया मनाने वाले लोग हैं उनकी हत्या की जा सके और वो सैटर्नालिया मनाना बंद कर दें। और यही हुआ, छूट दी गई, जमकर हत्याएं, जो भी शनि देव की पूजा करने वाले जो लोग थे उनको मार दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई, बलात्कार, हत्या, हर चीज 7 दिन तक खुल्लम खुल्ला चलने दिया गया। और ये एक वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष ये शुरू किया गया कि जो क्रिसमस नहीं मनाएगा, ये विचारधारा आती है ईसाइयत से। ज्यादा अंतर नहीं है, शांति प्रिय, गलती से मत समझ लेना। 1 महीने के अंदर 1 लाख औरतों को जिंदा जला दिया गया। किसके नाम पर? ईसा के नाम पर। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के नाम पर। तो थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे दंभ, ऐसे आडंबर और ऐसे पाखंड और ऐसे अंधविश्वास को फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमें विचार करना चाहिए। ये हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, इसको ऐसा आप लोग, ये अकेले नहीं हो जाएगा, मेरे यहां कहने से भी नहीं हो जाएगा। आप लोगों को इसके लिए जागरूक होना है। कोई आपको भेजता है तो उन्हें समझा देना कि भाई ये सब मत भेजो। हाँ, भगवान एक है, बुद्ध भी संत हुए, ईसा भी संत हुए, लेकिन आप पूरा जानकारी तो ले लो। ऐसे ही मान लोगे कुछ भी? पूरा अध्ययन भी कर लो, जानकारी भी ले लो उन विषयों का, फिर जाकर कुछ कहो। ठीक है, हम दूसरों पर हम इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। दूसरों के प्रति निर्णय लेना हो तो हम इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, बुद्धिजीवी बनने का प्रमाण देते हैं। जब तक हमारे साथ कुछ कांड ना हो जाए ना, तब तक आदमी की बुद्धि नहीं खुलती। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ठीक ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दूसरों को उपदेश देना बड़ा ही आनंद आता है। तो हमारे देश में ऐसे नेता, ऐसे विचारक, सोशल वर्क के नाम पर ऐसे सोशल वर्कर जो बेचारे क्या करें, फॉरेन फंडिंग के लिए तो सोशल वर्क करते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं कि देखो हम सोशल वर्क कर रहे हैं। तो यह
ठीक है, आप फॉरेन फंडिंग लो, चाहे कंट्री फंडिंग लो, जो भी लो, लेकिन देश का कल्याण करो, देश का कल्याण करो, देश इस राष्ट्र का कल्याण करो, इस धर्म का उत्थान करो। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ऐसे श्री कृष्ण, जब अधर्म का उत्थान हो जाता है तो धर्म के उत्थान के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, तो ये हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म के उत्थान के लिए हम कुछ कार्य कर पाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर क्या होगा। यहां पर भी इंडिया में आज तुम हैप्पी क्रिसमस कर रहे हो, फिर सारे हिंदुओं को मारने के लिए क्या होगा। रोम में क्या हुआ, जो देवताओं को मानने वाले थे, जो सूर्य को अपना देवता मानते थे, मित्र सैटर्न को अपना, शनि को अपना देव मानते थे, उनकी हत्या करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, एक हफ्ते के लिए वहां के ईसाई सरकार ने, क्रिश्चियन गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी छूट दी कि तुम हत्याएं करो, तुम मर्डर करो, लेकिन एक टारगेट था कि जितने भी सैटर्नालिया सेलिब्रेट करने वाले जो लोग हैं उनकी हत्या करो। क्रिमिनल्स को छूट दी गई कि जितने भी सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं उनको मार डालो, और 7 दिन का पूरा छूट देकर उनको छोड़ दिया जाता था, वो उसमें सुनवाई भी नहीं होती थी। ऐसा घिनौना। और उसके बाद शुरू होता है क्रिसमस मनाने का खेल, क्रिसमस मनाने का खेल उसके बाद शुरू होता है। यह क्रिसमस का इतिहास है, इसलिए मैंने आज एक टॉपिक लिया है, सैटर्नालिया वर्सेस क्रिसमस। तो मित्रों, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिसके खूनी इतिहास है इस क्रिसमस के त्योहार के पीछे। और फिर ये मारकर खाएंगे पक्षियों को, टर्की मारकर थैंक्स गिविंग करेंगे, पक्षियों को मारकर खाएंगे। जैसे आप देखते हैं कैसे बकरा ईद में कैसे इस प्रकार से बकरी मारकर खूब खाया जाता है। वो तनिक भी पाप नहीं है, तनिक भी गलत नहीं है, वो कमाल की बात है। होली में पानी बर्बाद हो रहा है, ये चिंता का विषय है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो यह हम जान ले, समझ ले तो निश्चय ही सब ठीक है। और नहीं तो सैटर्नालिया से हम क्रिश्चियन वही मनाते रहेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, ना कभी खुद धर्म समझ में आएगा, ना किसी और को समझा पाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, आपके कमेंट पे चलते हैं, अब थोड़ा समय कमेंट्स को भी दे देते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, वैसे तो 1 घंटा हो गया है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो प्रणाम गुरुजी, तरनजीत सिंह जी। विद्या किसे कहते हैं गुरुजी, थोड़ा मार्गदर्शन करें। विद्या, और 2 प्रकार की विद्या, पराविद्या और अपराविद्या। संपूर्ण विषयों के प्रति, अपरा विषय के प्रति जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह विद्या है। जो विवेक हमें प्रदान करती है वह विद्या है। जो पात्रता हमें प्रदान करती है वह विद्या है। ठीक है। विद्या ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्मापनोति धनर्दधम तथा सुखा, कि यह है तो विद्या का प्रयोजन। शिवोहम आचार्य जी, क्या पराई स्त्री पराय पुरुष साथ क्रिया करने से थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाए, गलत उच्चारण हो जाए तो ना बुरा माने। जी हाँ, यह तो गलत ही है। देखिए, पाप और पुण्य का निश्चय कर्म फल से होगा। जो भी आसक्ति के वशीभूत किया जा रहा है वह निश्चय ही पाप है, वह दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। तो ऐसी क्रियाएं जो श्रीकांत सिंह जी लिख रहे हैं वह तो आसक्ति के वशीभूत ही की जाती है। ठीक है। तो इसमें मुख्य विषय तो यही है, आसक्ति के वशीभूत हो रहा है तो वो बंधन का कारण है। पाप पुण्य एक अलग विषय है। पाप पुण्य को हर जगह मत घुसा दीजिए। पाप पुण्य अपने कर्म फल से जाना जाता है कि जो जिन कर्मों का फल दुखदाई होता है वह पाप है, जिन कर्मों का फल सुखदाई होता है उसे हम पुण्य कहते हैं। भोग 2 प्रकार से होते हैं, सुख और दुख के रूप में।
आसक्ति के वशीभूत जो कुछ भी ऐसा कर्म किया जा रहा है वह निश्चय ही गलत है, पाप ही है, अमर्यादित है और जो है दुख पैदा करने वाला है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, हर चीज का अपना एक नियम होता है। यही हमारे शास्त्र की विशेषता यह है कि किसी कार्य को गलत नहीं कहा गया, किसी कार्य को सही ढंग से करने की बात कही गई है। भोजन सही से करो तो ये क्रियाएं भी सही से करो, एक नियम में करो, तभी जाकर जीवन सुंदर बनेगा, आप जीवन का आनंद उठाएंगे। ओम तत्सत जी। मृत्यु लोक से हम लोग गुरु जी अच्छा समझाते हैं, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है जी, प्रणाम ब्रह्मन जनेव जी, गोपाल शर्मा जी धारण करते हैं। हाँ, 7 गांठे हैं, जो भी है, तीन धागाएं हैं, 3 धागा उसमें है, 3 ही 6 है और 7 गांठे, सब संकेतात्मक है। ठीक है, 7 चक्र हुआ करते हैं, उससे संबंध है, लंबा विषय है, पूरी व्याख्या पर जाएंगे तो। कमल संग, क्या कोई बर्ड्स सब या असब होता है? बर्ड्स शुभ या सब मन की शक्ति पर निर्भर करता है, मन का विश्वास काम करता है। जी हाँ, सही बात है, मन का विश्वास काम करता है। प्रणाम गुरु जी। मोक्ष किसका होता है, आत्मा या शरीर का? जीव का। ठीक है, ना आत्मा का ना शरीर का, दोनों का मोक्ष नहीं होता। शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर का कहा जा सकता है। सबको आत्म नमस्ते सचदेव वत्सा सचदेव जी। और सबको सर जी, आम आदमी का अपना जीवन कर्तव्य कर्म करते हुए उस पर बाहरी ताकतों को असर क्यों होना चाहिए, उस पर इलाज क्या है? बाहरी ताकतों का उस पर असर ना हो, योग करें, योग के मार्ग से जुड़े, बाहरी ताकतों का असर रुक जाएगा। आपके ऊपर कोई विशेष असर है तो आप व्यक्तिगत रूप से बात करें। पेड़ों में जीव कहाँ होता है? जड़ मूल तन मन, जीव सूक्ष्म रूप में है तो कहाँ होने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे भीतर कहाँ है बताइए? ठीक है, तो जीव कहाँ होता है ये मत ढूंढिए। जीव तो पेड़ के पत्ते में भी है, पेड़ के तने में भी है, वो तो पूरा उस पर अपना छाया हुआ है। तो इसलिए ये ऐसी कोई बात कहना ठीक नहीं होगा कि कहाँ होता है। पेड़ों में जीव कहाँ होता है यह कोई मतलब नहीं। हाँ, पेड़ में जीव है, यह बात हमारे वेदों से है। ऐसा नहीं कि बाद में कोई आया। हाँ, ये संस्कार मिले जगदीश चंद्र बसु को और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और पल्स रेट मशीन बनाई, पेड़ों की पल्स रेट चेक करने की, और बनाकर उन्होंने प्रमाणित किया कि पेड़ों में जीवन है। उसके पहले जो अंग्रेज थे वो पेड़ों में जीवन नहीं मानते थे, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत पुरानी परंपरा है पेड़ों में जीवन मानने का। हमारे पुराणों की कथाओं में पेड़ों के बारे में लिखा हुआ है कि उसमें जीवन है। ठीक, तो ये सब वर्णन आते हैं हमारे शास्त्रों में। भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण जो वृक्षों का उद्धार करते हैं, अर्जुन के वृक्ष होते हैं उसका उद्धार करते हैं, उनमें जीवन होता है तभी तो उद्धार करते हैं। तो इसीलिए यह हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से माना गया है कि पेड़ों में जीवन है। सर जी, महर्षि पतंजलि योगपीठ हमारे भारत देश के कितने वर्ष पुराने हैं कृपया? पतंजलि योगपीठ नहीं, पतंजलि योगपीठ जो हरिद्वार के अंदर रामदेव बाबा जो चला रहे हैं वह तो कोई बहुत पुराना उसको हम नहीं कह सकते। वो तो पीठ चलाने पर है ना। महर्षि पतंजलि ने कोई पीठ वीठ थोड़ी ना चलाया था, उन्होंने शास्त्र दिए थे, पतंजलि योग सूत्र दिए थे। उनका गुरुकुल था जिसमें बहुत ही विद्वान शिष्य भी हुए। कुछ राजा महाराजा, पुष्यमित्र सुंग का भी नाम आता है, इस प्रकार के राजा महाराजा भी हुए तो जो कि पतंजलि के शिष्य थे, और भी अन्य शिष्यों का नाम आता है। तो इसलिए ये पतंजलि योगपीठ कितना पुराना था यह इसका कोई गणना नहीं की जा सकती। और ऐसा नहीं कि योग पतंजलि ने दिए, उसके पहले भी योग था। योग की व्याख्या उससे पुरानी है। पतंजलि ने शास्त्र दिया, योग शास्त्र का, वेदों से निकालकर योग शास्त्र को दिया, बस इतना सा कार्य उन्होंने किया है।
तो ये चीज है। तो पतंजलि योगपीठ कितना, ये जो रामदेव बाबा वाला पतंजलि योगपीठ है वो तो भाई उनके गुरु या उनके जी द्वारा ही स्थापित किया गया है, इसलिए वो कितना पुराना है यह कोई मतलब नहीं है इसका। तो आप खुद पता कर ले उनके इतिहास को, रामदेव बाबा के इतिहास को, आपको पता चल जाएगा कब स्थापना कराई, कब रजिस्ट्रेशन करवाया। वो तो एक रजिस्टर्ड एनजीओ के रूप में काम कर रहा है इस समय। चलिए, कुमार शुक्ला जी, मुकेश कुमार जी, क्या शून्य का अनुभव ही लय है? अनुभव नहीं, अनुभव नहीं, लय ही लय है, उसमें लय हो जाना। जब शून्य के, शून्य क्या, ब्रह्म शून्य नहीं कहा जाता, ब्रह्म या आत्मा हम कहते हैं, क्योंकि वो पूर्णता का विषय है, शून्य का विषय नहीं है। ठीक है, हाँ, संसार के संदर्भ में उसे आप शून्य कह सकते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण है, वही सबको पूर्ण करने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, इस प्रकार से उस पूर्ण में से कुछ निकाल दो पूर्ण रहेगा, कुछ डाल दोगे तो भी वो पूर्ण रहेगा, इसलिए वह पूर्ण है। आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं, इसलिए शून्य शब्द का कुछ और अर्थ निकलता है, इसलिए पूर्ण शब्द का प्रयोग करें। क्या पूर्ण का अनुभव ही लय है? जी हां, लय होने की प्रक्रिया है। तो शून्य, शून्यवाद में, बौद्ध दर्शन के शून्यवाद में शून्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर जो चर्चा है थोड़ी सी नकारात्मकता की ओर भी चली जाती है, तो वैसा हमें नहीं लेना। जब हम शून्यवाद की चर्चा आएगी, चिंता ना करें, बौद्ध दर्शन पे पूर्ण चर्चा होगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। अत्यंत गूढ़ ज्ञान का वर्णन, ठीक है सर जी। यूरोपीय देशों में स्कूल, कॉलेज और चिकित्सा विद्यालय में सम्मोहन पिछले 75 वर्षों से पढ़ाया जाता है। हम 75 साल पीछे हैं। पिछले 75 वर्षों से सम्मोहन, हिप्नोटिज्म जिसे आप कह रहे हैं, इसमें हम सब 75 साल पीछे क्यों हैं? पीछे रहने वाली कोई बात नहीं है, इसमें क्यों पीछे रहना? हिप्नोटिज्म उन्होंने लिया कहाँ से? जो चीज़ें जो ली जा रही हैं, पहली बात तो ये है कि जो मॉडर्न फिलासफर हुए, वेस्टर्न मॉडर्न फिलासफर हुए, उनके अंदर जो नाम आते हैं, चाहे वह डेकार्ट हो, चाहे वह किरकेगार्ड हो, चाहे वह आपका नीत्शे हो, नीत्शे का भी नाम आता है, और आपका कई फिलासफर जो फेनोमेनोलॉजी जिसने दिया, एडमंड हसरल का नाम हो, चाहे कांट का नाम हो, ये जो मॉडर्न फिलासफर्स जो आए, उसमें फिर एक और नाम आता है सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजी में, जिससे आप हिप्नोटिज्म ले रहे हैं। हिप्नोटिज्म का प्रचार उसी ने किया था, सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये सारे के सारे चोर थे जिन्होंने भारतीय धर्मशास्त्रों को पढ़ा, यहां से मैटर चुराया, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज किया। निश्चय को पढ़ेंगे आप तो पूरी तरह से आपको यही मिलेगा। जैसे कि आपको लगेगा कि योग शास्त्र की बातें, शंकर की बातें, शंकराचार्य की बातें लेकर वो अपनी भाषा में बोल रहा है, और अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी भी बोल रहा है, ईसाई मत के विरुद्ध में भी बोल रहा है। तो उन्होंने यहां की बातें चुरानी शुरू कर दी। तो जो हिप्नोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट जो सिगमंड फ्रॉइड लेकर आ रहा है, अवचेतन मन का कॉन्सेप्ट, सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट जो लेकर आ रहा है, दैट इज स्टोलन फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स। ठीक है ना, दैट इज स्टोलन फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स। और भी पूरा पूरा चुरा नहीं पाए। ये पूरा पूरा चुराने के लिए योग करना पड़ेगा, समझने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। बस उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि स्वप्न में हम निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, तो हिप्नोटिज्म में ले जाकर हिप्नोटिज्म यूज होता है। यहां तक कि क्रिमिनल केसेस में भी हिप्नोटिज्म यूज होता है इंडिया में। किसी को हिप्नोटाइज करके उससे बातें निकलवाना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना, सच्चाई जानने की कोशिश करना, यह किया जाता है। हाँ, पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये तो साइकोलॉजी का विषय है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो सकता है पढ़ाया जाता हो। ठीक। महेंद्र कौशिक जी, क्या योग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का मार्ग है या अन्य भी कोई मार्ग है? योग ही मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग किसी तरीके से बताओगे तो वह भी योग ही होगा, वह भी योग ही होगा फिर। ठीक है, तो निरोधात्मक है, भक्ति भी निरोधात्मक है, योग भी निरोधात्मक है। चलिए, कर्म प्रधान विश्व में इंद्रिय निग्रह कैसे करे? अभ्यास से। अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अर्जुन के लिए भी भैया यही उपाय था, आपके लिए भी यही उपाय है। डेली थोड़ा समय निकालो, ध्यान आदि वे समय दो, साधना करो। ठीक है, यही कहा जा सकता है। सीखिए, साधना की क्लासेस ज्वाइन कीजिए जो ऑनलाइन हम लोग चलाते हैं।
हमारे चैनल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं, जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप, उसको सीखिए, जानिए, अटेंड कीजिए, लाभ उठाइए। यही हम कह सकते हैं इसके लिए। अभ्यास शुरू कीजिए। पतंजलि अपनी समझ से पार, सुरेंद्र शुक्ला जी। चलिए जी, पतंजलि के अनुसार मन के लय की कोशिश में, अपने आप को लय करने की कोशिश में मन और ज्यादा प्रबल हो जाता है। इसके विपरीत अष्टावक्र की मुक्ति अनुसार डायरेक्ट अपने आप को आत्मा जानता सुलभ है। मन नहीं, पतंजलि के प्रोसेस, वहां पर भी जबरदस्ती कहां कहा जा रहा है? वहां पर भी कहा जा रहा है कि आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस की बात जो भगवान कृष्ण ने कहा, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आप प्राप्त हो जाएंगे। जबरदस्ती कौन कह रहा है कि तो आप जबरदस्ती कीजिए? जबरदस्ती की कोई चर्चा पतंजलि में भी नहीं है, ठीक है। वहां पर भी अगर आप सूत्रों को पढ़ेंगे तो वहां पर यह स्पष्ट होता है, जबरदस्ती की कोई चर्चा नहीं है। जबरदस्ती ब्रह्मचर्य की भी चर्चा नहीं है। यह महर्षि पतंजलि ने इस विज्ञान को बताया है कि मन कैसे काम करेगा, मन पलटवार करेगा, मन आपके ऊपर अटैक करेगा। ये बातें बताई गई हैं सूत्रों के अंदर। सूक्ष्मता से अध्ययन करने की जरूरत है। ओम गुरुजी, ज्योति दत्ता जी, नमन वंदन। मेरा मन ईश्वर उपासना में शक्ति प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होता है, और संसार विषय की तरफ देखने से मन निराशा और अशांत महत्वपूर्ण महसूस होता है। जी हाँ, होगा ही होगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में रहकर संसार में रहिए, उस स्थिति में जाइए और संसार में रहिए। जब आत्मज्ञान सही सही से होने लग जाता है तो फिर ये अवस्था खत्म हो जाती है। फिर संसार में निराशा नहीं होती, फिर संसार आपके लिए बहुत सुंदर हो जाता है, पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। संसार आपके लिए पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। संसार के लोगों को समझाना, संसार में रहकर करना क्या है, यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यह है, अपना कल्याण कीजिए और दूसरों के कल्याण के लिए जो कर्म कर सकते हैं वो करिए। बस बहुत ज्यादा संसार के प्रति वो होने की जरूरत नहीं है, और संसारिक चीजें हमें प्रभावित करना बंद कर देंगी। अभी और साधना की आवश्यकता है, फिर ऐसा होगा कि संसार के, यह कोई जबरदस्ती नहीं, अपने आप स्वतः ही संसारिक विषयों का प्रभाव न्यून हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएगा, न्यून होगा पहले, फिर धीरे धीरे खत्म होगा। हाँ, लेकिन जो जबरदस्ती वाली बात जो गोपाल शर्मा जी ने ऊपर कही है, जबरदस्ती करने के चक्कर में दिक्कत है। जबरदस्ती नहीं, योग का मार्ग अपनाना है, ध्यान करना है। तो जब ध्यान होगा तो अपने आप चित्तवृत्ति का निरोध आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप जबरदस्ती क्रोध को रोको, जबरदस्ती लोभ को रोको। जी नहीं, ध्यान करो, अपने आप निरोध हो जाएगा, अपने आप निरोध हो जाएगा। ये चीज है। आशा तृष्णा बुद्धि काम अवस्था, यह क्या तार भी सकते हैं या डुबा भी सकते हैं? यह तार तो नहीं सकते, डुबा जरूर सकते हैं। तार तब सकते हैं जब आप आत्मज्ञानी हैं और आप जानते हैं कि इनको करने से आत्मा तो सर्वदा निर्लिप्त है। तो एक अवस्था में ये तार भी सकते हैं जब आप विवेकी हैं। आपने सही कहा है, क्या आशा तृष्णा बुद्धि सहयोगी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं अगर उनकी दिशा सकारात्मक है, सतोगुनी है, तो वो सहयोगी बन सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वो अंत तक तो हमारे साथ नहीं जा सकते, उनका त्याग तो होगा ही होगा अगर हमें कल्याण करना है। वाह प्रभु जी, बहुत बढ़िया प्रवचन, आपके लिए भी बहुत अभिनंदन, आभार। लय ही समाधि की अवस्था है। जी हाँ, जगत से पहले हटना, फिर ज्ञान, फिर ध्यान। जी हाँ महाराज, आत्मस्वरूप की स्थिति में संसार का भान रहता है या नहीं? ध्यान रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ज्ञान रूप से होगा, ज्ञान। ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनकर क्यों लगता है कि यह सुन नहीं रहा है बल्कि मेरे अंतःकरण से प्रस्फुटित हो रहा है? जी हाँ, यह आपकी अंतःकरण का ही विषय है, वहीं से प्रस्फुटित होना चाहिए। फिर ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्नों पर, जो लंबे प्रश्न है। बेहद के परम परम महाशांति, महाशांति है, महाशांति। जी हाँ, जुडिशियल स्टडी, सारे कमेंट्स गायब। दीपा मैकलिस्टर जी,
बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सहयोग के लिए। ठीक है, चलिए फिर जो है चर्चा को यहां विराम देंगे मित्रों, काफी समय हो गया। और अहम ब्रह्मास्मि जी, दे आर ट्राइंग टू स्टील आवर अग्निहोत्रा नेमिंग होमा थेरेपी इन पोलैंड, claiming परशुराम was born in परशुराम was born in Poland। ठीक है, चलिए, तो यह जो है बात समझ में नहीं आती है, करने दीजिए। खैर वो सब इतनी, उसकी आधारशिला इतनी मजबूत नहीं है कि वो बहुत कुछ वो ट्राई कर सकते हैं। सब वर्षों से ट्राई कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि वो परफेक्शन जो है, वो जो यज्ञ की या योग की, योग को भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं अपने नाम पर करने, लेकिन वो परफेक्शन कहाँ से लेकर आएंगे? वो परफेक्शन उनके अंदर नहीं आने वाली, ये भी आप समझ कर चलिए। तो योग अपने आप में सामर्थ्य रखता है। योग अभी क्या है, योग क्या है, दुनिया कितना जानती है जानते हैं आप? 2%। 98% योग संसार को पता ही नहीं कि योग क्या है। सच्चाई है, 98% जो योग का विषय है वो लोगों को नहीं पता कि योग किसको कहते हैं। एक सिद्ध योगी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या दिखा सकता है, क्या क्या ला सकता है, इसका अंदाजा दुनिया को नहीं है। इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिस दिन अंदाजा लगेगा फिर समझ में आएगा योगी किसे कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना, खूब आपने बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई, खूब घुमा लिया, खूब ऐसे कर लिया, खूब वैसे कर लिया, योग मात्र उतना ही नहीं है। वह तो 2% है जो आप जानते हो और आप कर रहे हो। वो 2% है जो आप जानते हो और वो कर रहे हो। आपको पता ही नहीं कि योग क्या चीज है। योग कोई मन को शांत करने के लिए, शांति अनुभव करने का कोई रास्ता योग नहीं है। योग तो जागरण है, योग तो अवेकनिंग है, सुपर अवेकनिंग है योग। ठीक ना, सुपर अवेकनिंग, सुपर कॉन्शियसनेस, वह योग है। तो अभी तो पता ही नहीं कि योग क्या है। 2% लोग जानते हैं योग के बारे में, 98% नहीं जानते हैं और उसी को योग समझ लेते हैं कि वही सब कुछ है। तो योग क्या से कौन सा योगी कोई किस रूप में आ जाए? कृष्ण भी योगेश्वर थे। तो इसीलिए ये सिर्फ कहने की बातें हैं। चलिए, समय आएगा सब पता चलेगा, बहुत कुछ होने वाला है भविष्य में। ठीक है, तो गुरु जी जुडिशियल स्टडी, मेरी जीएफ बात नहीं करती है तो क्या करें? गुरु जी कृपया मेरे ऊपर दिए हुए प्रश्न का जवाब देने। क्या प्रश्न दिया जी? 258 456 आपने क्या दोबारा प्रश्न लिख देते यहीं पर? अगर कोई आत्महत्या करे तो एक्सीडेंट से मर जाए तो उसकी शरीर की उम्र पूरी नहीं हुई होती, तो क्या उस इंसान की आत्मा प्रेत योनि में भटकती है? और उसकी मुक्त प्रेत योनि में भटकने का संबंध इस बात से नहीं है। अगर कोई बूढ़ा आदमी 90 साल का भी मर जाए तो वो भी प्रेत योनि में भटक सकता है। प्रेत योनि में भटक वो जीव भटकते हैं जो संसार में बहुत अधिक आसक्त हैं। वो जीव भटकते हैं प्रेत योनि के अंदर, जिनकी कामनाएं, जिनकी इच्छाएं अपूर्ण है, वो प्रेत योनि में भटकते हैं। उम्र का इससे लेना देना नहीं है। जो मृत्यु हुई है वो शरीर की उम्र से पहले हो गया। अब तो बहुत सारे लोग शरीर की उम्र से पहले मर जाते हैं, तो ऐसा हम नहीं दावा कर सकते कि वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। अब संत ज्ञानेश्वर 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में देह त्याग दिया। समाधि से, समाधि में योग बल से अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर लिया, योग बल से किया। कोई उनको मारने नहीं गया। तो वह उनकी एक अवस्था थी। तो अगर वो देह त्याग रहे हैं तो थोड़ी ना वो भटकने वाली बात होगी। तो यहां पर ये समझिए, भटकता आदमी अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से है, ना कि कम उम्र में मृत्यु प्राप्त हो जाने से कोई भटकेगा, ऐसा नहीं। तो यह है। हाँ, लेकिन कोई ऐसी अवस्था में कुछ है और अगर आपकी कोई समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आप इसको वो करें। चलिए, ठीक है। और बाकी जो समस्या है, कोई भी देखिए,
आपकी कोई भी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, अगर व्यक्तिगत समस्या है तो उसको समय नहीं दिया जाएगा। आप अपनी व्यक्तिगत समस्या व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पे आइए, व्हाट्सएप मैसेज कर कर पूछिए, जो भी व्यक्तिगत विषय में पूछना है। पहले भी मैं कई लोगों को यह बोल चुका हूं। चलिए इसी के साथ मित्रों विराम दूंगा। दीपा मैकलस्टर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार अपने इस सहयोग के लिए। इसी के साथ मित्रों यहां पर मैं विराम देता हूं। कल फिर एक नए विषय के साथ, सामाजिक विषय भी आजकल आएंगे। क्रिसमस है, न्यू ईयर है, लोग मनाते ही हैं, कुछ लोग तो उस पर भी जरूर आएंगे। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।